गीता में 10वें अध्याय का क्या नाम है? कितने श्लोक बताए गए हैं? आंसर कीजिए आप सभी फर्स्ट का। बहुत सरल क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। गीता के 10वें अध्याय का क्या नाम है? अभी सिर्फ भावना दीदी का मैसेज आया है, वो लोग भी आंसर कीजिए। 9-10 लोग हैं, सिर्फ एक ही से पता है क्या? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मैं इसका आंसर बताती हूँ। इसका आंसर है विभूति योग। ठीक है, इसमें विभूतियों का वर्णन है, हमने आपको चार्ट दिखाया था। और इसकी जो श्लोक हैं, इसमें 42 श्लोक बताए गए हैं। ये भी हमने आपको बताया था, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमने आपको विभूतियां पढ़ाई थी, जो चार्ट था उसी से ये क्वेश्चन बनाया गया है। वेद, पर्वतों, नक्षत्रों, सिद्ध पुरुषों, इसका मिलान कीजिए कोई भी। भावना दीदी। मैं करूँ मिलान? जी नीरज जी, मिलान कीजिए जी। इसका। वेदों में सामवेद है, पर्वतों में मेरु है, नक्षत्रों में चंद्रमा है, सिद्ध पुरुषों में कपिल है। जी, इसका फर्स्ट आंसर करेक्ट है। एकदम सही बताया है नीरज जी ने। आप सभी ध्यान दीजिए। वेदों में सामवेद है, पर्वतों में मेरु है, ठीक है। और फिर जो नक्षत्र है वो चंद्रमा है, ठीक। और सिद्ध पुरुषों में कपिल है, ठीक है। आप सभी के आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हथियारों, पशुओं, मछलियों और नदियों, इनका मिलान कीजिए भावना दीदी। हाँ जी, ये हथियारों में वज्र जी। यानी इसका थर्ड है। और नदियों में गंगा है तो फोर्थ हो गया। पशुओं में हो गए सिंह और मछलियों में मगर। पशुओं में सिंह है तो टू, यानी इसका सेकंड होगा। दीदी, इसका आंसर फर्स्ट होगा एक से क्योंकि। एक सेकंड वापस दिखा दीजिए। जी दीदी, एक मिनट। दीदी एक बार रिटर्न से शो कर दीजिए, पूरे शो नहीं हो रहे हैं क्वेश्चन। दीदी आप देखिए आप। हाँ जी, हथियारों में वज्र यानी इसका थर्ड हो गया। और पशुओं में हो गया सिंह। हाँ। ठीक है, इसका फिर वो है फर्स्ट है। हाँ दीदी, आपने एक को वो कर दिया था, भूल गए थे, कोई बात नहीं। इसका आपने करेक्ट आंसर एकदम भावना दीदी ने सही बताया, फर्स्ट है। ठीक है, हथियारों में वज्र है, पशुओं में सिंह है, मछलियों में मगर है और नदियों में गंगा है। ठीक है, आप सभी के आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका मिलान करेंगे यमुना दीदी। अक्षरों, समासों, समस्त विद्याओं, महीनों में, इसका आंसर बताइए दीदी। बहुत ही सरल आंसर है। हेलो। और आप सभी मैसेज में आंसर टाइप कीजिए। अक्षरों में उकार, हाँ। और समासों में द्वंद्व समाज, और समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या, महीना में मार्गशीर्ष। जी, एकदम सही आंसर दीदी ने बताया है। इसका करेक्ट जी। आंसर फर्स्ट है, दीदी ने मिलान जी। किया है जो। जी। एकदम जी। सही है, करेक्ट आंसर सभी के फर्स्ट फर्स्ट वाले फर्स्ट के। नहीं है, सेकंड है ना, सेकंड। इसका आंसर ऑप्शन सेकंड मैंने सही हाँ है। मिलान सेकंड किया है, पर सेकंड नीचे है नहीं ना। देखा। हाँ, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। सॉरी, सेकंड आंसर है अक्षरों में ये, कि मेरी मिस्टेक हम्म। हो गई। इसका आंसर सेकंड करेक्ट है। सॉरी, मैंने फर्स्ट बोल दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दीदी। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गीता के 11वें अध्याय का क्या नाम है और श्लोक संख्या बताइए। जिन्होंने अध्याय के नाम याद किए हैं वो गलत बिल्कुल भी नहीं करेंगे। विश्वरूप दर्शन, विश्वरूप दर्शन। जी, करेक्ट आंसर नीरज जी। संख्या कितनी है? संख्या 55।
जी हाँ, ठीक है, इसकी संख्या 55 है और विश्व रूप मतलब विराट रूपों का इसमें दर्शन बताया है, ठीक है, भूलिएगा मत। पहले विभूतियां आती हैं, फिर विराट रूप का दर्शन बताया है। सभी के आंसर एकदम सही आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता के 12वें अध्याय का क्या नाम है और श्लोक बताइए। बहुत ही सरल है, भक्ति भक्ति योग। सभी मैसेज टाइप कीजिए और इसका आंसर मुझे करेंगी युगना दीदी, जो आप सबसे लास्ट में है, युगंधरा दीदी। भक्ति योग है। जी दीदी, और श्लोक कितने हैं? श्लोक करेक्ट याद देखिए, नहीं मैं है। हिंट कर देती हूँ, ये सबसे छोटा है, ठीक है, दो अपने सबसे छोटे हैं गीता में, वो सबसे छोटा है, एक तो 15 है और एक कौन सा है ये बता दीजिए। जी, एकदम सही आंसर है पाल भैया आपके। 20 श्लोक हैं और भक्ति योग इसका नाम है अध्याय का, ठीक है। दीदी पूरे क्वेश्चन शो नहीं हो रहे हैं। मैं करूँ क्या? चलिए, हमारे क्वेश्चन आ गए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भक्ति योग है 12वें अध्याय का नाम और 20 श्लोक है, ठीक है, छोटा सबसे छोटे दो हैं, 15 और 12, 20 है इसमें, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता में भक्ति के श्रेष्ठता क्रम का वर्णन किस श्लोक में बताया गया? हमने आपको ये श्लोक बताया था, याद कीजिए और आप सभी आंसर कीजिए मुझे। इसका आंसर मुझे करेंगे राजदीप पाल जी। आप सभी मैसेज टाइप कीजिए। मुझको भक्तों का टाइप पता है, लेकिन इसका श्लोक मुझे याद नहीं है। ओके, कोई बात नहीं भैया। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर वो थर्ड है, हमने आपको बताया था, ज्ञान ध्यान, फिर उसमें जो समस्त कर्म दे देता है वो। याद आया आप लोगों को कुछ? ठीक है, इसका 12वां नंबर जो श्लोक है वो इसका आंसर है, थर्ड। श्लोक बताऊं आपको पढ़ के? हाँ मुना प्लीज एक बार बता दो। जी दीदी, आप सभी मैसेज टाइप कीजिए, मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। एक सेकंड दीदी, मुझे याद है लेकिन मैं थोड़ी श्लोक संख्या भूल जाती हूँ। इसका 12वां है, हाँ, इसमें देखिए मैंने आप लोग को बताया था, श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासा ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्याग त्याग शांतिरंतरम, ठीक है, ये इसका 12वां नंबर सूत्र है। इसमें आपको बताया गया था कि ज्ञान, देखिए, ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, ध्यान से श्रेष्ठ कर्म फलों का परित्याग है, क्योंकि त्याग से ही मनुष्य मन शांति प्राप्त कर सकता है, ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, श्रेयो ही ज्ञान से चालू होता है, ठीक है। चलिए, तेसा महम समुद्धरता, इसके आगे का जो श्लोक है वो पूरा कीजिए। कोई भी इसका आंसर मुझे करिए, बहुत ही सरल है। दो दो दीदी। जी, इसका आंसर 2 है, फर्स्ट नहीं है। इसका आंसर 2 देखिए कैसे है, तेषा माम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, ठीक है, जी। ये इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट, गीता के किस अध्याय में मैत्री करुणा सम दुख सुख क्षमी का वर्णन किया गया है और किस का लक्षण बताया है? इसका आंसर मुझे कीजिए। जी, एकदम सही आंसर आ रहे हैं, और लोग भी टाइप कीजिए। जी, इसका आंसर सेकंड है, सम दुख मैत्री करुणा मुदितो, जो लिखा हुआ है वो उसी में बताया गया है, ठीक है।
भक्ति योग के लक्षण है कि वो समभाव में हो, मित्रता हो, करुणा हो, ये भक्ति योग का लक्षण है। इसका आंसर सेकंड करेक्ट है। ठीक है। गीता के किस अध्याय में ज्ञान, अज्ञान और क्षेत्रज्ञ के स्वरूप का वर्णन मिलता है? ये तो गलत होना ही नहीं चाहिए क्योंकि पूरा लाइन ही दी गई है। आप सभी आंसर कीजिए। अगर अध्याय का नाम याद है तो गलत नहीं होगा। जी, आप सभी के मैसेज में एकदम करेक्ट आंसर आ रहे हैं। इसका अध्याय 13 है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग। ठीक है। चलिए नेक्स्ट फोर्थ आंसर इसका राइट है। गीता में क्षेत्र व क्षेत्रज्ञ को क्या बताया गया है? ये क्वेश्चन आ भी चुका है। शरीर व आत्मा। जी, करेक्ट आंसर इसका एकदम सबका सही है। थर्ड, शरीर और आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। गीता में ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता किसका लक्ष्य बताया है और किस अध्याय में बताया गया है? देखिए क्वेश्चन एकदम लगे हुए ही हैं अध्यायों से। थोड़ा सा बस आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि ये किस में बोला गया है, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान। अभी मैंने जस्ट इसके मतलब 13वां अध्याय दीदी, 13वां अध्याय, 13वां अध्याय होगा। जी बिल्कुल दीदी, 13वें अध्याय में है ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, क्योंकि इसमें परमेश्वर का वर्णन है, प्रकृति और पुरुष का भी वर्णन किया गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकृति, पुरुष और परमात्मा का वर्णन गीता के किस अध्याय में बताया गया है? क्षेत्रज्ञ योग। जी क्षेत्र योग। जी, 13वां अध्याय का नाम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग है। इसी में पुरुष परमात्मा का वर्णन हमें मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दीदी। कर्मों के संग से मनुष्य को कौन सा गुण बांधता है? मतलब जो कर्म है वो कौन बांधता है? रज। जी, आप सभी के मैसेज में एकदम सही आंसर आ रहे हैं। रज कर्मों को हमें बांधता है। ठीक है, कर्मों के संग हमें बांधता है रज गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन दीदी। किस गुण के कारण नरक लोक, पृथ्वी लोक मिलता है? देखो ध्यान से, नरक और पृथ्वी लिखा हुआ है। ठीक है, इसका आंसर कीजिए। और लोग भी आंसर कीजिए। फर्स्ट लग रहा है इसका। जी, आप सभी के मैसेज में भी एकदम आंसर सही है। फर्स्ट है तम और रजोगुण, क्योंकि नरक और पृथ्वी लिखा हुआ है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दीदी। प्रकाश, सुख, ज्ञान, ऊर्ध्व गति ये किस गुण में बताए गए हैं? आंसर कीजिए। रज, तम, दोनों में या सत्व। जी, इसका आंसर करेक्ट थर्ड है। आप सभी के एकदम सही आंसर आ रहे हैं। सत्व गुण में बताया है, क्योंकि प्रकाश की चर्चा है तो हमें वहीं से पता चल रहा है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जीव को प्रकृति से कौन बांधता है? जीवात्मा को प्रकृति से कौन बांधता है? ये तो गलत होना ही नहीं चाहिए क्योंकि सभी को पता है कि प्रकृति के अंदर क्या क्या चीजें हैं। जी, भावना दीदी एकदम करेक्ट आंसर सबसे पहले किया है दीदी ने। इसका आंसर 4 होगा। आप सभी के आंसर एकदम सही हैं। ठीक है। सत्व, रज, तम तीनों प्रकृति में विद्यमान है, जिसके कारण हम प्रकृति से बंधे हुए हैं। ठीक है। चलिए, गुणातीत पुरुष में क्या लक्षण बताए गए हैं? आंसर कीजिए भावना दीदी। ऑल। ऑल है इसका मुना, ऑल। जी दीदी, हाँ, इसका ऑल आंसर है क्योंकि ये सभी चीजें गुणातीत पुरुष के लक्षण बताए गए हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दीदी। अन्य में नैव योगेन माम खालिस्तान मिलान कीजिए। देखिए मैं हिंट भी दे रही हूँ। ठीक है, पहला नहीं होगा, दूसरा और तीसरे में से इसका आंसर है। जी,
अनेनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। एकदम सही आंसर है, सेकंड ध्यान उपासते इसका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दीदी, सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। कार्य कारण का सिद्धांत किस अध्याय में बताया गया है? आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो लिखा भी था कि कार्य और कारण, उसका अर्थ भी अगर आप देखेंगे तो अलग अलग बताया गया है, कार्य और कारण। जी, इसका करेक्ट आंसर सेकंड है, 13वें अध्याय में कार्य कारण का सिद्धांत बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दीदी, 5वें नंबर में इसका वर्णन है, आप सभी देख लीजिएगा। इसका मिलान करना है ऊर्ध्व गति, ठीक है, मध्यम गति और अर्धोगति। इसका मुझे मिलान करेंगे मुनिंदर भैया जी। हेलो, आप सभी टाइप कीजिए मैसेज में आंसर। हाँ, सेकंड नंबर होगा मोना। जी, इसका सेकंड नंबर आंसर होगा, ध्यान से देखिए। मोना इसका फर्स्ट नहीं होगा, फर्स्ट होना चाहिए। दीदी नहीं, ऊर्ध्वगति सत्व, मध्य गति रज और अधोगति तम। नहीं दीदी, इसका आंसर सेकंड होगा। आपको मैं सूत्र श्लोक संख्या भी अभी बता दे रही हूँ। इसका करेक्ट आंसर दीदी सेकंड है। ऊर्ध्वगति तम गुण से होती है दीदी जो मध्यम है ना अपनी, ओके। तुम एक बार भेज देना, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है इसमें। एक बार मैं भी अभी देखे ले रही हूँ। ठीक है, 21 क्वेश्चन मैं अभी फिर से आपको देख के क्लियर करूंगी। ठीक है, हाँ मोना प्लीज, ओके थैंक यू। वेलकम दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप मिलान कीजिए, मैं उस क्वेश्चन का आंसर बताती हूँ। सत्य, रज और तम सभी इसका मिलान करके मुझे बताइए। सभी सही लग रहे हैं मुझे तो। अच्छा नीरज जी, जी इसमें सभी आंसर एकदम करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि तीनों का आमने सामने ही लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुण के मरने से व्यक्ति उच्च लोक में जाता है? सत्य। इसका आंसर कीजिए। जी, इसका करेक्ट आंसर थर्ड है, सत्य लोक में जाता है। सभी लोग मैसेज टाइप कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है। गीता के अनुसार सर्वभूत हिते रता किस योगी के लक्षण बताए गए? ये आया हुआ क्वेश्चन है। जी, भक्ति योग के लक्षण है 12वें अध्याय में। सभी के आंसर सही है। जी एक मिनट दीदी, 21 नंबर क्वेश्चन दिखाइएगा ना, एक सेकेंड, थोड़ी सी नीचे कर दीजिए। ट्वेंटी वन का। हाँ देखिए, सत्य रूपी जो है वो उच्च लोक है, ठीक है, और जो रजोगुण है वो पृथ्वी लोक है। वो तो दीदी ऊर्ध्वगति होगा ना, उच्च जो होगा सत्य का ऊर्ध्वगति होगा। जी वो हाँ सत्व गुण मोना, का, हाँ जी, हाँ प्लीज सत्व बोलिए का आप। ऊर्ध्वगति। ठीक है दीदी, अगर आप बोल रहे हो, लेकिन मेरे में ना सेकंड ही लगा हुआ है, शायद मैंने गलत लगाया होगा। हाँ मोना, क्योंकि ऊर्ध्वगति यानी ऊपर की ओर जो मुक्ति मार्ग की तरफ हमें ले जाता है वो सत्व गुण ही ले जाता है, और जी जो मध्यम में रखता है वो रज, और अधोगति मतलब नीचे की तरफ वो तम। तो जी इसका जी। फर्स्ट ही होना चाहिए। जी जी दीदी, हाँ इसका फर्स्ट ही आंसर होगा। सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, इसका फर्स्ट आंसर एकदम राइट है। ठीक है, हाँ, फर्स्ट ही सही है उसका। सॉरी